अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से सबों को ईद मुबारक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशंस। दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशंस। बच्चों, डायमेंशन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, ठीक है, डायमेंशन से। तो अब ये डायमेंशन क्या होते हैं, अब हम पहले देखेंगे व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सिटे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द डायमेंशन। बच्चों, डायमेंशन में हम तीन चीजें लेते हैं, एम एल टी, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो डायमेंशन के अंदर हम लेते हैं मास, लेते हैं लेंथ, लेते हैं and the time, that is MLT. Stay with me, let us start. What is a dimension? What are the dimensions? What are dimensions? A dimensions are formulated by the Laplace. पहला ये जो dimensions का concept दिया था बच्चों, उसको दिया था Laplace ने, ठीक है। Laplace एक physicist था, mathematician था, ठीक है, जिसने कैलकुलस पे बहुत काम किया था। तो इसको पहले फॉर्मुलेट किया था by the Laplace. Laplace के एक ब्यूटीफुल मैथमेटिकल एक थ्योरम भी है, ठीक है। A dimension is of a physical quantity or the powers to which the fundamental quantities are to be raised. बच्चों, डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होते हैं, तो डायमेंशंस में हम तीन चीजें लेते हैं, एम एल टी, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं, ये पावर्स होते हैं टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड, जिसमें हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी, हमारे पास 7 है, उसको हम रेज कर लेते हैं, दैट इज द पावर, दैट इज पावर। टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड as a dimension, is called as dimension. So dimension was first given by the Laplace. It is defined as a physical quantity or the powers to which the fundamental quantities are to be raised to represent that physical quantity, ताकि हम उस physical quantity को क्या कर ले, represent कर ले, ठीक है। This is called as a dimension. This is called as dimension. Now the dimensional formula. अब ये dimensional formula क्या formula है? It is an expression which shows that which of the fundamental quantities and with what powers enter into the derived unit of the physical quantity. किसी भी physical quantity से जब हम एक derived unit निकालते हैं, तो वहां पर उस expression को show करने के लिए किसी भी fundamental quantity या उसके powers को enter करना by the derived of the physical quantity is called as a dimensional formula. यहां पर अगर आप example देते हैं एरिया की, ठीक है, तो एरिया किसके बराबर होते हैं, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ। ब्रेडथ एक्चुअली क्या है, ब्रेडथ को हम लेते हैं बच्चों किसमें, दैट इज L इंटू एल, L इंटू एल। तो एरिया का कोई मैस नहीं होता है, दैट इज M0। L क्या आएगा इसका, दैट इज 2 टाइम्स 0 होता है। सो डायमेंशन ऑफ द एरिया इज M0 L2 T0, M0 L2 T0, ठीक है। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द एरिया, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया। वी नो दैट द एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ। जब हम इसको डिराइव्ड यूनिट से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वहां पर जो हमारी एरिया लेंथ इंटू ब्रेडथ, तो ब्रेडथ एक्चुअली क्या है, इसको डिराइव्ड यूनिट से निकाला गया है, इट इज एक्चुअली अ लेंथ एंड द डायमेंशंस of this area that is M0 L2 T0, ठीक है। Now the dimensional equation, it is the equation obtained by the equation the symbol of the physical quantity with it is a dimensional formula. किसी भी dimensional formula की जो symbol को हम represent कर लेते हैं, किसी भी physical quantity की symbol को इसको represent कर लेते हैं by the dimensional formula. तो यहाँ पर example अगर हम देते हैं area की, ठीक है, तो area जो होता है it is length into breadth, जो इसकी dimensional formula है that is M0 L2 T0 is a dimensional equation where A is the area, A is the area. Principle of the homogeneity. Principle of homogeneity, according to the principle, dimensions of the fundamental quantities of the two sides of a physical relation be same. Example अगर हम देखेंगे physical relation in terms of the fundamental quantities, that is M A L B T पावर सी इज इक्वल टू एम एक्स एल वाई सी पावर टी पावर जेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई, सी इज इक्वल टू जेड, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स। बच्चों, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। व्हाट आर द डायमेंशनल वेरिएबल्स? डायमेंशनल वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होती है जिसमें एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, फोर्स आता है, एटसेट्रा पोजेस द डायमेंशंस, यानी वो क्वांटिटीज जिनमें डायमेंशंस प्रेजेंट होते हैं और we say that they possess the dimensions, ठीक है, यानी उनका mass भी होगा, length भी होगा and the time, ठीक है, mass भी, length भी as well as the time, or called as a डायमेंशनल वेरिएबल, बट दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा, तो उन्हें डायमेंशंस को हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ द नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होती है जिसमें एंगल आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन एटसेट्रा। नीदर पोजेस द डायमेंशंस, नॉट हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी एंगल की बात जब हम कर लेते हैं ना, उसमें कोई कांस्टेंट ही है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ना, उसमें कोई डायमेंशंस पाए जाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, दे आर नॉट डायमेंशंस, इट इज अ डायमेंशनलेस। एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, दे आर द डायमेंशनलेस, एंड दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज अ non-dimensional variables.
थर्ड, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, क्वांटिटीज लाइक द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज 6.67 into 10 power minus 34। प्लैंक्स कांस्टेंट की बात कर लेंगे, ठीक है, दैट इज 6.34 into 10 power minus 34, ठीक है, एटसेट्रा डायमेंशंस एंड आल्सो हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जिसमें कौन सा कौन, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसमें क्या होता है, पोजेस द डायमेंशंस, इनके डायमेंशंस भी होंगे, दैट इज m0 l0 t0, ठीक है, m भी होगा, मास लेंथ भी, टाइम भी, एंड इनमें क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसे कि अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, उसका जो पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू जो होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशन की बात कर लेंगे टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट्स वो क्वांटिटीज होते हैं जिसमें क्या होता है, डायमेंशनल और कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, इस कॉल्ड एज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। और नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स और वो कांस्टेंट्स होते हैं, वो क्वांटिटीज हैविंग द नो डायमेंशंस। बच्चों अगर हम प्योर नंबर्स की बात कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 पाई सिग्मा लैम्डा, ठीक है, एंड ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। जो भी आपके पास नंबर होगा, चाहे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, इवन नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा कॉस, इनमें कोई भी डायमेंशंस आपको नहीं मिलेंगे। इनमें डायमेंशन जो होते हैं दैट इज m0 l0 t0, तो डायमेंशंस निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे हम यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस कहां-कहां पे यूज होता है, ठीक है। पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। एक फिजिकल इक्वेशन को ये चेक करना, ये सही है या गलत, तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा, टू चेंज द वन सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इनटू द अनदर यूनिट्स। एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और वी से दैट कन्वर्जन ऑफ द वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट ऑफ सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये भी किसका काम है, डायमेंशनल एनालिसिस का काम। इसको हम प्रूव करके देखेंगे। टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम देखेंगे, जो हमें कौन बताएगा, यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों आपका जो आने वाला अपकमिंग वीडियो होगा दैट इज द यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा शेयर, लाइक, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।